सास का विश्वास, बहू का त्याग। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रिश्ते सहेजे जाते हैं और परंपराएं निभाई जाती हैं। इस गांव में एक सास बहू का रिश्ता था जो कई सालों से उदाहरण के तौर पर देखा जाता था। सास शांति देवी एक वृद्ध महिला थीं जो जीवन के संघर्षों से उबरकर अपने परिवार को मजबूत बनाए हुए थीं। उनकी बहू सुमन एक मेहनती और निष्ठावान महिला थीं। हालांकि इन दोनों के बीच एक गहरा और मजबूत संबंध था, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। शांति देवी का विश्वास। शांति देवी ने अपना जीवन अपने परिवार की देखभाल में समर्पित किया था। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके दोनों बेटे रामू और सुरेश अब शादीशुदा थे। रामू का विवाह सुमन से हुआ था। शांति देवी का मानना था कि उनकी बहू सुमन का चरित्र बहुत अच्छा था। सुमन ने कभी कोई शिकायत नहीं की और हमेशा परिवार की सेवा करती रही। शांति देवी का दिल सुमन पर बहुत विश्वास करता था और उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं। शांति देवी के पास बहुत सारी जमीनें और खेत थे। वह अक्सर अपने बेटों को सलाह देती रहती थीं कि अपने काम में ईमानदार रहें और कभी भी किसी से धोखा न करें। उन्होंने अपने बेटे रामू को भी यही सिखाया था। एक दिन शांति देवी को महसूस हुआ कि उनकी उम्र ढलने के साथ साथ उनका शरीर भी कमजोर हो रहा था। वह सोचने लगीं कि उनके बाद परिवार का क्या होगा। उन्होंने अपने बेटे रामू से यह बात साझा की और कहा, रामू, अब तुम मुझे अकेला महसूस करने लगे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा इस परिवार का ख्याल रखोगे। रामू ने अपनी माँ की बातों को सुना और वचन दिया कि वह कभी भी माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुमन का त्याग। सुमन एक साधारण महिला थी, लेकिन उसकी एक विशेषता थी कि वह हर परिस्थिति में अपने परिवार के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहती थी। उसका जीवन सास बहू के रिश्ते को आदर्श बनाने में सिमट गया था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। रामू और सुरेश के बीच एक विवाद हो गया। दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर तीखी बहस हुई। रामू का कहना था कि खेतों और जमीन का आधा हिस्सा उसे मिलना चाहिए, जबकि सुरेश का कहना था कि सास के पास जो भी संपत्ति है वह सब उनकी है और वह उसे अपनी मां को देना चाहता था। यह विवाद इतना बढ़ा कि रामू ने शांति देवी से भी कह दिया कि वह खेतों और जमीन का हिस्सा अपना समझते हैं। शांति देवी बहुत परेशान हो गई क्योंकि उनका विश्वास दोनों बेटों पर था, लेकिन अब वह देख रही थीं कि उनके बीच की दूरियां बढ़ रही थीं। इस स्थिति ने सुमन को भी अंदर तक प्रभावित किया। वह जानती थी कि अगर यह विवाद ऐसे ही चलता रहा तो परिवार टूट जाएगा। सुमन ने एक दिन शांति देवी के पास जाकर कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि रामू भाई की बातों से आपको तकलीफ हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप चिंता न करें। इस घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांति देवी ने उसकी बातों को सुना और सिर झुकाकर कहा, सुमन, तुम तो हमेशा मेरे दिल को सुकून देती हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लेकिन सुमन का दिल दुविधा में था। उसने यह महसूस किया कि अगर यह विवाद बढ़ा तो परिवार का बिखराव निश्चित था। उसने अपनी भूमिका को समझते हुए एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। एक दिन सुमन ने घर के सभी सदस्य को बुलाकर एक बैठक रखी। सब लोग बैठे थे और सुमन ने बोलना शुरू किया, मैं जानती हूँ कि हम सब बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन आज जो हालत बनी है
उससे मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए अलग अलग रहना चाहिए। उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी, लेकिन उसने अपनी बात साफ साफ रखी। सुमन के इस प्रस्ताव से सब चौंक गए थे, लेकिन शांति देवी ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। क्या तुम सचमुच ऐसा चाहती हो? सुमन, शांति देवी ने पूछा। सुमन ने कहा, जी हाँ माँ, मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार के बीच कोई तनाव रहे। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए अपने मायके लौट जाना चाहिए, ताकि आप दोनों भाइयों के बीच शांति हो सके। यह सुनकर शांति देवी का दिल टूट गया, लेकिन वह जानती थीं कि सुमन ने यह कदम परिवार के भले के लिए उठाया था। सुमन का त्याग। सुमन का यह त्याग न केवल शांति देवी के दिल को छू गया, बल्कि रामू और सुरेश को भी यह एहसास हुआ कि उनके परिवार में कोई समस्या आ गई थी। सुमन के मायके जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच समझौता हुआ और विवाद का हल निकला। रामू ने अपनी मां से माफी मांगी और उसने सुमन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा। सुमन ने अपना घर छोड़कर एक बहुत बड़ा त्याग किया था, लेकिन उसकी उम्मीद थी कि इसके बाद परिवार में शांति और समृद्धि लौटेगी। और ऐसा ही हुआ। शांति देवी को जब सुमन वापस आई तो उन्होंने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, तुमने जो किया वह किसी देवी से कम नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं तो केवल अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। अगर इस त्याग से हमारे परिवार में शांति आ गई तो मैं खुश हूँ। निष्कर्ष, यह कहानी सास और बहू के रिश्ते की एक सुंदर मिसाल बन गई। शांति देवी ने सुमन पर विश्वास किया था और सुमन ने अपना त्याग दिखाकर वह विश्वास बनाए रखा। इस रिश्ते में दोनों ने एक दूसरे के साथ सहमति, समझ और प्रेम से काम किया। अंत में यही सब परिवार की खुशहाली की कुंजी साबित हुआ। सास का विश्वास और बहू का त्याग हमेशा से एक आदर्श माना जाएगा, और यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में विश्वास और त्याग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।